मनीष कश्यप जी की बात करें तो पहले उन पे एनएसए लगा दिया जाता है एक मामले पे, भाजपा वहाँ उनका समर्थन नहीं करती है, और आज जब उन्हें पीटा गया है तो वहाँ तब भी उनका समर्थन नहीं कर रही है। तो भाजपा को अपनी ये पार्शियलिटी छोड़ देनी, जांच क्यों नहीं हो रही है, ये पार्शियलिटी क्यों है, वो भी बिहार सरकार से। जो जर्नलिस्ट आज यूथ के लिए आवाज उठाता है उसी की आवाज को आप दबा रहे हैं, ऐसी हरकतों से एनएसए लगाकर ऐसी हरकतों से आप उसी की आवाज को दबा रहे हैं। तो आप लोग आगे, यूथ आपको वो मौका देगा नहीं देगा, आप अपनी गद्दी पे खुद ही क्वेश्चन मार्क खुद लगा रहे हैं। मैं उन्हें सपोर्ट करती हूँ और मैं सर को एक ही बात कहना चाहूंगी, आप यूथ के लिए काम कर रहे हैं सर, तो सिर्फ यूथ ही आपके साथ खड़ा होगा, ना कांग्रेस आपके साथ है, ना बीजेपी आपके साथ है, ना और कोई पार्टी आपके साथ है, होगी भी तो वी डोंट इवन केयर अबाउट इट। आप यूथ के लिए काम करते हैं तो यूथ आपके साथ खड़ा है बस। देखिए, लगातार बिहार में एक खबर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। यूट्यूबर मनीष कश्यप वरिष्ठ जर्नलिस्ट भी हैं और उनके ऊपर ये जो है पीएमसीएच अस्पताल में उनके साथ हाथापाई हुई, उन्हें मारा गया, बंदी बनाकर उन्हें ज़बरदस्त रूप से पीटा गया। मेरे साथ एक लड़की मौजूद है, एक महिला है, युवा भी हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि इन सब पूरे मुद्दों को किस तरीके से देखती हैं आप। क्या मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ, क्या उनका सपोर्ट भाजपा ने नहीं किया, तमाम चीज़ें। सर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि भाजपा पता नहीं क्यों लेकिन ऐसे मुद्दों पे हमेशा पार्शियल रही है। ठीक है, मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, मैं खुलेआम बोल रही हूँ, मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, कट्टर कमल सपोर्टर सर। लेकिन उस पार्टी में भी कुछ लीडर्स हैं जिन्हें ही सपोर्ट करती हूँ मैं। पार्टी को समर्थन करना मेरे हिसाब से गलत होगा। यू शुड ऑलवेज सपोर्ट द लीडर, हमेशा लीडर को सपोर्ट कीजिए। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, भाजपा पता नहीं क्यों ऐसे मुद्दों को लेकर हमेशा पार्शियल रही है। मनीष कश्यप जी की बात करें तो पहले उन पे एनएसए लगा दिया जाता है एक मामले पे, भाजपा वहाँ उनका समर्थन नहीं करती है, और आज जब उन्हें पीटा गया है तो वहाँ तब भी उनका समर्थन नहीं कर रही है। तो भाजपा को अपनी ये पार्शियलिटी छोड़ देनी चाहिए। शायद यही कारण है कि बिहार में आज तक सत्ता में नहीं आ पाया, और जब भी आए हैं तो गठबंधन में ही आए हैं। गठबंधन में आए जी, बीजेपी ऐसे खुले तौर। लेकिन जब मनीष कश्यप को अंदर पीटा गया, वो ये बाहर आके ये क्लेम भी किया उन्होंने कि मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा, 2-3 घंटे तक मुझे वहाँ पर बंद करके रखा। जूनियर डॉक्टर ने, मतलब उनकी इतनी हिम्मत हो गई है, जिन डॉक्टर को हम भगवान का दर्जा देते हैं, जो हमारी जान बचाते हैं, वो इस तरीके की हरकत पे उतर आए हैं। एक पत्रकार को, एक यूट्यूबर को, जो कि वहाँ के जाने माने आदमी है। वही मैं कहना चाहूँगी, ये वही पत्रकार है जिन्होंने बिहार की असलियत पूरे भारत के सामने रखी कि भारत में हॉस्पिटैलिटी का कहाँ पे है, आप देख लीजिए खुद। इसमें बिहार में हाइजीन कहाँ जा रही है वो देख लीजिए, बिहार में एजुकेशन कहाँ जा रही है आप वो देख लीजिए। दैट इज द रीजन ना कि बिहार के जितने भी मोस्टली जो एस्पिरेंट्स है वो दिल्ली में आके पढ़ाई करते हैं, बॉम्बे जाके अपनी पढ़ाई करते हैं, बैंगलोर जाके अपनी पढ़ाई करते हैं। बिहार में कौन सा बच्चा है जो आज पढ़ना चाहता है? आप खुद बिहार से बिलोंग करते हैं, आप बता दीजिए, आप भी तो खुद बिहार से बाहर ही हैं। दिस इज द रीजन जी, दिस इज द रीजन बिहार के एजुकेशन सिस्टम की बैंड बजी पड़ी है। और ये बंदा जब वहाँ जाके वहाँ की सरकार का असली चेहरा दुनिया के सामने रखता है तो वहीं की सरकार इनको जेल में डाल देती है। यही चीज हुई थी, देशद्रोह का आरोप लगा देती है। ऐसे पत्रकारों पे देशद्रोह का आरोप लग जाता है। कन्हैया कुमार जैसे लोग जो अभी बिहार ही गए हुए हैं, जो जेएनयू से निकलकर नारे लगाते हैं यहाँ पे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे आतंकवादियों के ऊपर नहीं लगता एनएसए। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ऐसे आतंकवादियों के, मैं सरेआम बोल रही हूँ, कन्हैया कुमार इज अ टेररिस्ट। आप चेक कर लीजिए, आज आप ज्योति मल्होत्रा को पकड़ते हैं, उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शंस निकल रहे हैं। आप चेक कर लीजिए, रिटर्न गारंटी है, कन्हैया कुमार के भी किसी ना किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से डेफिनेटली कनेक्शन निकलेंगे। पीएफआई से इनके कनेक्शन निकलते हैं सर, तो ये तो फिर भी आईएसआई से कौन सी बड़ी बात हो जाएगी अगर इनके कनेक्शन निकल जाएंगे। तो जो इंसान इस धरती पे खड़ा होगे, भारत की धरती पे खड़ा होगे, जिसमें इतनी ऑडेसिटी है, उसमें इतनी हिम्मत है कि भाई भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और भारत की सरकार इतनी नकारा और निकम्मी, बीजेपी की है लेकिन मैं साफ बोलूंगी, भारत की सरकार इतनी नकारा और निकम्मी कि उस इंसान के ऊपर एनएसए नहीं लगता। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है, बहुत शर्मिंदगी की बात है। अच्छा, क्यों आप सपोर्ट करती हैं मनीष कश्यप के काम की सराहना करती हैं, जिस तरीके से वो युवाओं के लिए, एजुकेशन के लिए आवाज उठाते हैं, बिहार में करप्शन को रोकने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज, राजनीति के लिए तो यही कहा जाता है कि राजनीति कहीं से सीखनी है तो बिहारी बाबुओं से सीखी। यही बोला जाता है, चाय पे चर्चा हो जाती है बैठे बैठे। ये तो भाई सत्ता में ये हो गया वो हो गया, ये तो बैठे बैठे प्रेडिक्शंस दे देते हैं। तो बिहार की राजनीति ही जब ऐसी चल रही है तो बिहार से क्या राजनीति सीखी जाए सर? मैं तो अब कहती हूँ राजनीति सीखनी है तो उत्तर प्रदेश से सीखी, ठीक है, बेस्ट है। लेकिन एक बात बताइए मेघा जी, वहीं पर अगर बात करें, मनीष कश्यप जब खुद आके बयान दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ, मैं दुखी हूँ,
मुझे उम्मीद थी जिनकी की सपोर्ट मिलेगा, उनका नहीं मिला। वो इनडायरेक्टली किनकी बात कर कहना रहे थे? चाहूँ डेफिनेटली बीजेपी की बात कर रहे थे, जो ऑन रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहे थे। अब आप बात करें, जब उन्हें पहले उस गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिला तो ये गलती उनकी है। उन्होंने एक्सपेक्टेशन रखी कि भाई इस बार भी सपोर्ट मिला। पहले भी उनका सपोर्ट सिर्फ यूथ ने किया था। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे जब उन पे एनएसए लगा था, हम खुद प्रोटेस्ट करने गए थे, जंतर मंतर वगैरह सब जगह प्रोटेस्ट हुआ था। और आज भी यूथ ही उनके साथ खड़ा है, क्योंकि आप सिर्फ यूथ के लिए काम कर रहे हैं सर। इस देश का यूथ सबसे ज़्यादा बर्बाद है। 2000 के बाद की जो जनरेशन है, जिसे आमतौर पे जेनजीज बोलते हैं ये लोग, वो जनरेशन सबसे ज़्यादा बर्बाद है। नशे में चूर है, पढ़ाई इनको सही ढंग से मिल नहीं रही है, फैसिलिटीज़ इनके पास में सही ढंग की है नहीं। खुद बोलना चाहूँगी है भी तो ये लोग यूज़ नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट ने बहुत कुछ सुधार कर दिया, लेकिन जो यूथ नशे में डूबा हुआ है, आप पंजाब देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, जिस देश का यूथ नशे में डूबा हुआ है उस देश का भला कैसे होगा? उस यूथ के लिए आप कुछ अच्छी फैसिलिटीज निकालेंगे, जैसे बैंगलोर में है, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, तभी तो वो यूथ अलग अलग शहरों से निकल के यहाँ आके पढ़ाई करता है अपनी, जिसे नशे में नहीं पढ़ना, जिसे सच में कुछ करना है। मेघा जी, अगर ये वीडियो मनीष कश्यप जी देख रहे होंगे तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और उनको किस तरीके से सपोर्ट करती है? मैं डेफिनेटली उन्हें सपोर्ट करती हूँ, शुरू से फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड मैं उन्हें सपोर्ट करती हूँ। और मैं सर को एक ही बात कहना चाहूँगी, आप यूथ के लिए काम कर रहे हैं सर, तो सिर्फ यूथ ही आपके साथ खड़ा होगा। ना कांग्रेस आपके साथ है, ना बीजेपी आपके साथ है, ना और कोई पार्टी आपके साथ है। होगी भी तो वी डोंट इवन केयर अबाउट इट। आप यूथ के लिए काम करते हैं तो यूथ आपके साथ खड़ा है, बस। अच्छा, एक बार बताइए, क्या ये जांच का ऑब्वियसली जांच का विषय है, जांच होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स इस तरीके से आप बंदी बनाकर, वो भी मनीष कश्यप जी कह रहे थे कि जब वहां पर मुझे कुछ क्राइम होता हुआ दिखा, गलत होता हुआ दिखा, तो फिर मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। पीएमसीएच मतलब ये एशिया का नंबर 1, दूसरे नंबर पर ये हॉस्पिटल आता है, वो भी पटना में स्थित है। तो हमारे लिए गर्व की बात है, बिहारियों के लिए। और वहां पर इस तरह की धांधली चलेगी तो एक जर्नलिस्ट का ये कर्तव्य है, उसका ये धर्म है कि मैं पहले बुराइयों को उजागर करूं। बिल्कुल, मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगी कि सर जो कुछ भी वहाँ पे हुआ, पहली चीज तो बिहार की असलियत हम सब जानते हैं इतने टाइम से, बिना करप्शन के वहाँ काम है ही नहीं। टेबल के नीचे से कितने नोट खिसकाए जाते हैं, कितने इधर आते हैं, सब पता है सर हमें सारा। मैं तो कहती हूँ जो रेड जैसी मूवी बनती है ना, ये सारी की सारी बिहार में जाके बननी चाहिए, बिहार में जाके बननी चाहिए। अरे मूवी नहीं चाहिए सर, हमें रियलिटी में करके दिखाए इनकम टैक्स, तब हम माने। लेकिन इनकम टैक्स को भी सर नीचे टेबल के नीचे सारा काम चलता है वहाँ पे। तो जब यही चीजें वहाँ हॉस्पिटल में चल रही हैं और एक जर्नलिस्ट जाके वहाँ पे अगर ऐसा कुछ काम कर रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि सत्ता वहाँ की कुछ समर्थन करेगी, क्योंकि पहले ही नहीं किया तो अब क्या समर्थन करेगी। बिहार सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, इस मामले किस तरीके से जांच करें? देखिए, बिहार सरकार से एक ही अपील करना चाहेंगे, जब एनएसए लगा था मनीष कश्यप सर के ऊपर, तो इन्होंने पूरे ओपोजिशन ने मिलकर और बिहार सरकार ने, जब हम प्रोटेस्ट पे बैठे थे तो हमारे कानों में एक ही बात रोज गूंजती थी कि भाई जांच का विषय है, जांच का विषय है, जांच होगी तो एनएसए हट जाएगा। अब हम बोल रहे हैं जांच का विषय, तो सर जांच कब होगी? उस टाइम पे तो जांच हो रही थी, पर अब जांच क्यों नहीं हो रही है? ये पार्शियलिटी क्यों है? वो भी बिहार सरकार से, नीतीश चाचा से। और हम उन लोगों से ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि भाई आप लोग यूथ के लिए कुछ करेंगे। चिराग पासवान जी, हम लोग आपसे एक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप यूथ के लिए कुछ करेंगे, लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर रहे। जो जर्नलिस्ट आज यूथ के लिए आवाज उठाता है, उसी की आवाज को आप दबा रहे हैं। ऐसी हरकतों से एनएसए लगाकर, ऐसी हरकतों से आप उसी की आवाज को दबा रहे हैं। तो आप लोग आगे, यूथ आपको वो मौका देगा नहीं देगा, आप अपनी गद्दी पे खुद ही क्वेश्चन मार्क खुद लगा रहे हैं। ठीक है, देखिए, हमने जिनसे बात की, दिल्ली में रहती हैं, युवा है और मनीष कश्यप के समर्थक भी हैं। इन्होंने जो भी कुछ कहा कि जिस तरीके से वहाँ पर मारपीट की गई, उन्हें मारा गया, ये जांच का विषय है। बिहार सरकार से अपील है कि इस पूरे विषय पर जांच की जाए, एक जांच बैठक बुलाई जाए कि आखिर इस तरीके से किसी को पीटा जाए, वो भी ऐसे वरिष्ठ पत्रकार को, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। देखते रहिए खबरें भारत। जय हिंद, जय भारत।